स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपको ओओपी और जो आपका C++ जो आपको पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट थ्योरी रिवीजन करेंगे, वो भी आपका पॉइंट वाइज, और उसके बेसिस जो है हम लोग टॉप 50 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप यह वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो जो आपका C++ और जो आपका ओओपी है, इसके बेस्ड जो आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ओनली पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे और उसके बेस्ड हम लोग MCQ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो आपका जो है इम्पोर्टेंट है आपका बीपीएससी 3.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पूरा बेसिक से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो पहला है कि आपका जो C++ प्रोग्राम होता है ये आपका कलेक्शन होता है फंक्शन का। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि C++ होता है, 4 को आपका ऑप्शन गिवन होगा, तो वहां पे दिया रहेगा कलेक्शन ऑफ फंक्शन, कलेक्शन ऑफ अनदर फिक्स गिवन रहेगा, तो आपको कलेक्शन ऑफ फंक्शन मारना है। ठीक है, तो C++ प्रोग्राम जो होता है आपका ये आपका कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है। ये सारा आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट हैव ए मेन फंक्शन, कि जितने भी आपका C++ प्रोग्राम होते हैं सभी के पास क्या होता है आपका एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कि C++ प्रोग्राम स्टेटमेंट टर्मिनेटेड विद सेमिकोलॉन, कि जो आपका C++ प्रोग्राम होता है तो इसका जो आपका स्टेटमेंट होता है ये आपका टर्मिनेट करता है सेमिकोलॉन से। ठीक है, नेक्स्ट वन कि स्टेटमेंट प्रीसीडेड विद द हैश सिंबल, जो आपका हैश सिंबल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जो आपका हैश सिंबल होता है इसको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टेटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, जो आपका स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट जो होता है प्रोग्राम का इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग कांट बी चेंज बाय द प्रोग्रामर आर कॉल्ड कीवर्ड, जो आपका रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है, जिसके जो वह ऐसा वर्ड होता है जो प्रोग्रामर के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है उसी को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व वर्ड हुज मीनिंग can't be changed by the programmer are called keywords. Next one is name of variables, function, array, classes, etc. that are the created by the programmer are called identifier. जो आपका आइडेंटिफायर होता है इसका कहने का मतलब होता है कि जो आपका वेरिएबल का नेम हो गया, फंक्शंस हो गया, एरे हो गया, जो आपका क्लास होता है, ये सब आपका क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है। कीवर्ड ऐसा होता है जो प्रोग्रामर के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता उसको हम लोग कीवर्ड बोलते हैं। आइडेंटिफायर जो होता है आपका ये आपका प्रोग्रामर के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फिक्स वैल्यू दैट कांट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम आर कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब होता है कि ऐसा फिक्स वैल्यू जिसका जो है प्रोग्राम जो आपका एग्जीक्यूट करता रहता है उस समय आप उसका वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ए स्ट्रक्चर इज ए ग्रुप ऑफ बेसिक डेटा टाइप एंड अदर डेटा टाइप। जो आपका स्ट्रक्चर जो होता है ये ग्रुप होता है बेसिक डेटा टाइप का और आपका अदर डेटा टाइप का होता है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है आपको लग रहा होगा कि यह बहुत ही बेसिक है, लेकिन आपका जो बीपीएससी 3 का एग्जामिनेशन होगा आप इसी के बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और छोटा छोटा पॉइंट ही जो है आपको वहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक करवाता है। ठीक है, आपको लगेगा कि यह क्वेश्चन हमको इजीली बना सकते हैं, लेकिन उसी में आपको मिस्टेक हो सकता है। छोटा छोटा पॉइंट जो है आपको वहाँ पे मिस्टेक के कारण आपका जो है क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। जो आपका एरे होता है यह कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है सेम टाइप का, जो सेम टाइप का जो होता है इसी का कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज कि ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल which is used to store the address of another variable। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो आपको यूज, जैसे देखिए पॉइंटर एक वेरिएबल है जिसका हम लोग यूज करते हैं टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड पॉइंटर। नेक्स्ट वन इज C++ इज वेरी स्ट्रिक्ट टू टाइप कंपेटिबिलिटी एज कंपेयर टू C।
कि जो आपका C++ होता है वेरी स्टिक टू टाइप कंपेटिबिलिटी एज कंपेयर टू C। ठीक है। नेक्स्ट वन, आप यहाँ पे पॉइंट भी नोट कर सकते हैं और आपको रिवीजन में भी आपको जो है बहुत ही हेल्प मिलेगा अगर आप सारा पॉइंट नोट कर लीजिएगा तो। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑपरेटर इन C आर आल्सो वैलिड इन C++। जितने भी ऑपरेटर होते हैं C का वह सारे वैलिड होते हैं आपके C++ में। नेक्स्ट वन इज C++ इज ए ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज। C++ जो होता है आपका ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट कि एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल अरेंज एज पर द रूल ऑफ द लैंग्वेज। जो आपका एक्सप्रेशन होता है यह कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर होता है, कांस्टेंट होता है वेरिएबल का, जो अरेंज करते हैं एज पर द रूल ऑफ द लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज द ऑपरेटर विथ हायर प्रेसिडेंस विल एग्जीक्यूट बिफोर द ऑपरेटर विथ लोअर प्रेसिडेंस। जिसका प्रेसिडेंस ज्यादा होगा वह पहले एग्जीक्यूट करेगा और जिसका प्रेसिडेंस कम होगा वह बाद में एग्जीक्यूट करेगा, जिसका हायर होगा वह पहले आपका एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट वन इज C++ support all the three basic control structure and implement them using various control statement। जो आपका C++ होता है यह सपोर्ट करता है ऑल थ्री बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर को और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज ए फंक्शन इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ए टास्क। जो आपका फंक्शन होता है यह पार्ट होता है प्रोग्राम को और परफॉर्म करता है आपको टास्क को। किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है फंक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द फंक्शन प्रोटोटाइप गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन। जो आपका फंक्शन प्रोटोटाइप होता है यह प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन। कंपाइलर का जो आपका फंक्शन होता है इसके बारे में बतलाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। नेक्स्ट वन इज ए फंक्शन कैन ऑल्सो रिटर्न ए रिफरेंस। जो आपका फंक्शन होता है वह रिटर्न करता है रिफरेंस को। ए फंक्शन कैन ऑल्सो रिटर्न ए रिफरेंस। नेक्स्ट सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट कैन बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट लिस्ट कैन बी यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एन इनलाइन फंक्शन इज एक्सपेंडेड इनलाइन व्हेन इट इन्वोक इन विच द कंपाइलर रिप्लेस द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट विद द कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन बॉडी। जो आपका इनलाइन फंक्शन होता है वह एक्सपेंडेड करता है इनलाइन को व्हेन इट इन्वोक इन विच द कंपाइलर रिप्लेस द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट एंड कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन बॉडीज। नेक्स्ट वन इज क्लास। एक क्लास जो होता है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो बाइंड करता है डेटा एंड फंक्शन को एक साथ। क्लास आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो बाइंड करता है डेटा एंड फंक्शन को एक साथ करता है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका क्लास होता है वो आपका प्राइवेट होता है। बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ ए क्लास आर प्राइवेट। नेक्स्ट द मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास कैन बी डिफाइंड विथ इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास आल्सो। जो मेंबर होता है द मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, विथ इन क्लास भी कर सकते हैं और आपका आउटसाइड द भी क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द पब्लिक एंड प्राइवेट कीवर्ड आर कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर। कि जो आपका प्राइवेट कीवर्ड होता है, जो पब्लिक कीवर्ड होता है, ये आपका सब आपका क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर होता है। नेक्स्ट वन इज द डेटा मेंबर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें कि द डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास कैन बी डिक्लेयर एज स्टैटिक। कि जो डेटा मेंबर होता है क्लास का वो आपका डिक्लेयर होता है स्टैटिक में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए मेंबर फंक्शन डिक्लेयर विथ स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। ए मेंबर फंक्शन डिक्लेयर विथ स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट वन इज a friend function can access the private data of a class through the object of that class. A friend function can access the private data of a class through the object of that classes. Okay. Next one is we can assign the address of a class member to a pointer.
we can assign the address of a class member to a pointer. Next one is a constructor is a special member function that is used to initialize the object of its classes. यह आपका बीपीएससी 2.0 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, कंस्ट्रक्टर का डिफिनेशन पूछा गया था। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टर जो होता है आपका स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसको यूज करके हम लोग करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लासेस। ओके, नेक्स्ट वन इज द आर्गुमेंट ऑफ ए कंस्ट्रक्टर कैन बी एनी टाइप एक्सेप्ट द क्लास इट विच इट बिलोंग्स। जो आर्गुमेंट होता है कंस्ट्रक्टर का वो आपका किसी भी टाइप में हो सकता है एक्सेप्ट द क्लास टू विच इट बिलोंग्स। ओके, नेक्स्ट वन इज ए कंस्ट्रक्टर कैन एक्सेप्ट ए रेफरेंस टू इट्स ओन क्लासेस एज एन आर्गुमेंट। जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है कैन एक्सेप्ट ए रेफरेंस इट्स ओन क्लासेस एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है कि ए कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज टू डिक्लेयर एन इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास इज नोन एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर that is used to declare an initialized object from another object of the same class is known as copy constructor. ठीक है, next one is when no copy constructor is defined in the program, the compilers apply its own copy constructor. When no copy constructor is defined in the program, the compilers apply its own copy constructor. Next one is a special member function of the class that is used to destroy the object that has been created by the constructor is called destructor. जो डिस्ट्रक्टर होता है उसका कहने का मतलब होता है जो डिस्ट्रॉय करता है ऑब्जेक्ट्स को। ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास that is used to destroy the object that has been created by the constructor is called destructor. कि जो आपका मैकेनिज्म होता है तो गिविंग ए स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर फॉर ए डेटा टाइप इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कि जो आपका मैकेनिज्म होता है टू गिविंग द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग ए स्पेशल मीनिंग टू एन ऑपरेटर फॉर ए डेटा टाइप इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हेन वी ओवरलोड एन ऑपरेटर इट्स ओरिजिनल मीनिंग रिमेन्स सेम। जो आपका ऑपरेटर जो जब हम लोग ओवरलोड करते हैं ऑपरेटर को तो उसका ओरिजिनल मीनिंग जो होता है रिमेन्स आपका सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू गिव एडिशनल मीनिंग टू एन ऑपरेटर बी यूज ए स्पेशल फंक्शन कॉल्ड ऑपरेटर फंक्शन। टू गिव एडिशनल मीनिंग टू एन ऑपरेटर बी यूज ए स्पेशल फंक्शन कॉल्ड ऑपरेटर फंक्शन। नेक्स्ट वन इज द ऑपरेटर फंक्शन, द ऑपरेटर फंक्शन कहाँ गई है देखिए, द ऑपरेटर फंक्शन मस्ट बी आइदर मेंबर फंक्शन और ए फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास। जो आपका ऑपरेटर फंक्शन होता है मस्ट बी आइदर मेंबर फंक्शन और ए फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए क्लास। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि जो आपका एग्जिस्टिंग क्लास होता है द एग्जिस्टिंग क्लासेस आर यूज टू क्रिएट न्यू क्लासेस, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जो आपका क्लास क्रिएट होता है उससे जो हम लोग न्यू क्लास क्रिएट करते हैं उसी को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, विजिबिलिटी मोड जो होता है आपका प्राइवेट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट द विजिबिलिटी मोड इज प्राइवेट। इन सिंगल इनहेरिटेंस देयर इज वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लासेस। कि जो आपका सिंगल इनहेरिटेंस जो होता है इसमें आपका एक बेस क्लास होता है और आपका क्या होता है एक डिराइव्ड क्लासेस होता है। नेक्स्ट वन इज देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ लेवल इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जो आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो होता है इसमें आपका कितना भी लेवल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज व्हेन ए क्लास इनहेरिट द फीचर ऑफ टू और मोर क्लासेस इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब कभी हम क्लास को इनहेरिट करते हैं द फीचर ऑफ टू और मोर क्लासेस इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वन इज व्हेन ए बेस क्लास इज इनहेरिट बाय टू और मोर डिराइव्ड क्लासेस इज नोन एज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। कि जो आपका हायरार्चिकल इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या होता है जब बेस क्लास जो होता है कि इनहेरिट करता है टू और मोर डिराइव्ड क्लासेस इज नोन एज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। या जितने भी पॉइंट है आपका ये सारे पॉइंट आपको इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कि जो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है वह क्या होता है, यह कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस का। ठीक है, जो हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस का, उसको हम लोग हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन ए क्लास इज डिक्लेयर एज वर्चुअल बेस क्लास, ओनली वन कॉपी ऑफ द ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ दैट क्लास इज इनहेरिटेड। ठीक है, व्हेन ए क्लास इज डिक्लेयर एज ए वर्चुअल बेस क्लास, ओनली वन कॉपी ऑफ ऑल द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ दैट क्लास इज इनहेरिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ओओपी और C++ का इम्पोर्टेंट जो है हम लोग पॉइंट डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसी के बेस्ड जो आपका MCQ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं, और आपका कितना क्वेश्चन सही होता है आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। ठीक है, रैपिंग डेटा एंड इट्स रिलेटेड फंक्शन इनटू ए सिंगल एंटिटी इज नोन एज। जो रैपिंग डेटा होता है एंड इट्स रिलेटेड फंक्शनलिटी इनटू ए सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म या मॉड्युलरिटी। तो जो भी आपका रैपिंग डेटा होता है और उसको सिंगल एंटिटी में जो हम लोग फंक्शनलिटी करते हैं, इसको हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका इनकैप्सुलेशन का डिफिनेशन है और आपका BPSC 3 2.0 में भी आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ स्ट्रक्चर एंड क्लासेस इन C++ आर डिफर। ये जो आपका स्ट्रक्चर होता है वह क्लास कैसे डिफर होता है। तो जो स्ट्रक्चर मेंबर्स होता है आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट, और जो क्लासेस जो होता है दे आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। जो क्लास होता है या प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट, और जो आपका स्ट्रक्चर मेंबर जो होता है या पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट। यह पॉइंट आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज पॉलीमॉर्फिज्म इन ओओपी मीन्स। कि जो ओओपी जो होता है कंसेप्ट, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ एलोइंग ओवरराइडिंग फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ एलोइंग ओवरराइडिंग फंक्शन इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। इसका भी आपका ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि विच कंसेप्ट अलाउ यूज टू रीयूज द रिटन कोड। कि जो आपका कोड जो होता है उसको हम लोग रीयूज करते हैं कौन से कंसेप्ट में, इनकैप्सुलेशन में, एब्स्ट्रैक्शन में, इनहेरिटेंस में या पॉलीमॉर्फिज्म में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम लोग क्या करते हैं, रीयूज करते हैं कंटेंट को। ठीक है, नेक्स्ट वन कि हाउ एक्सेस स्पेसिफायर इन क्लास हेल्प इन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, कैसे आपका एक्सेस स्पेसिफायर जो है आपका हेल्प करता है एब्स्ट्रैक्शन में। दे डज नॉट हेल्प इन एनी वे, दे अलाउ अस टू शो ओनली रिक्वायर्ड थिंग्स टू द आउटर वर्ल्ड, दे हेल्प इन कीपिंग थिंग्स टुगेदर, एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट इज नॉट यूज्ड इन ए क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड कि दे अलाउ अस टू शो ओनली रिक्वायर्ड थिंग्स टू द आउटर वर्ल्ड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका C++ होता क्या है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है या फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो जो आपका C++ होता है यह आपका प्रोसीजरल भी होता है और आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज मॉड्युलरिटी मीन्स। कि मॉड्युलरिटी का मतलब क्या होता है। हाइडिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, सब डिवाइडिंग प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स, ओवरराइडिंग पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम या रैपिंग थिंग्स इनटू सिंगल यूनिट। तो जो आपका मॉड्युलरिटी होता है इसका मतलब होता है सब डिवाइडिंग इन ए प्रोग्राम इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट पार्ट्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीच ऑफ द फॉलोइंग क्लास अलाउ टू डिक्लेयर ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट। ओनली वन ऑब्जेक्ट को जो है आपका डिक्लेयर करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, वर्चुअल क्लासेस, सिंगलटन क्लासेस या फ्रेंड क्लासेस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगलटन क्लासेस। ऑप्शन सी जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। जो हम लोग पढ़े हैं उसमें कंस्ट्रक्टर का टाइप कौन सा नहीं है। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेंड कंस्ट्रक्टर जो है आपका नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10 कि बीच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ए प्रोग्रामर विद द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इनसाइड अदर क्लासेस। ये आपका डिफिनेशन ही है कंपोजिशन का।
ऑप्शन बी जो आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर देयर इन सी प्लस प्लस, कि जो आपका सी प्लस प्लस होता है इसमें आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कितने टाइप होता है, तो दो तरह का होता है, एक आपका रन टाइम होता है और एक आपका कंपाइल टाइम होता है। ऑप्शन बी जो इसका लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस, तो जो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है आपका वह कैसे इम्प्लीमेंटेड होता है सी प्लस प्लस में, इसमें जो हम लोग यूज करते हैं इनहेरिटेंस का यूज करते हैं और आपका वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन डी जो आपका इसका करेक्ट है कि जो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस एंड ए वर्चुअल फंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आर इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस, यूजिंग इनहेरिटेंस, यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, यूजिंग टेम्पलेट, यूजिंग इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल फंक्शन। तो जो आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है उसमें हम लोग टेम्पलेट का यूज करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो जो आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो होता है आपका क्लास होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि विच कंसेप्ट मीन्स द एडिशन ऑफ ए न्यू कंपोनेंट टू ए प्रोग्राम इट्स रन, तो जिस समय प्रोग्राम रन करता रहता है उस समय जो हम लोग न्यू कंपोनेंट ऐड करते हैं हम लोग डायनेमिक लोडिंग में करते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी इसका जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 15 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और OOP का जो हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए C++ का। ठीक है। अगर आपको इसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको BPSC 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।